पूरे मुंबई का डॉन एक लड़की के कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया। वीर प्रताप सिंह अब तारा खन्ना के घर में रहकर उसके रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन तारा को नहीं पता कि जिस आदमी को वो कंट्रोल कर रही है वो पूरे शहर को कंट्रोल करता है। गरीब के हाथ में गुलाब और गधे के मुंह में गुलाब जामुन जैसे हरकतें बंद करो। इस घर के कुछ रूल्स हैं। मुझे सफाई से ऑब्सेशन है। इस घर में मुझे सब कुछ साफ चाहिए। साफ सफाई? अरे तो तुम बताओ ना कहाँ से साफ करना है? अभी पूरा घर एक मिनट में साफ कर दूंगा मैं। तुम्हें सफाई नहीं करनी, यू इडियट। इस घर में नौकरों की लाइन लगी है, बस गंदगी नहीं फैलानी। ओके। और हाँ, यहाँ पे सब कुछ काफी महंगा है। हाथ कम चलाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समझ गया। और देखो, हमें वैसे भी एक्टिंग करनी है। तुम्हें बाहर अगर किसी लड़की को डेट करना है तो तुम कर सकते हो, बस अगर मुझे पता चल गया तो प्रॉब्लम होगी। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, 3 महीने उसके बाद मैं आजादी। तो वैसे ये लड़की बुरी तो नहीं है। तारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर जगह कहाँ से टपक जाते हो? तुम फिर से आ गई। ये बिच्छू गैंग वालों के पास कोई और लड़की नहीं है क्या? मोहन यार। ए बिच्छू! प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। आज यहाँ पर तुम पर अटैक होने वाला था। अटैक? व्हाट नॉनसेंस! अरे तुम इतना तुम्हारे हाथ तो बड़े सॉफ्ट हैं यार। बदतमीज! एक तो पहले दिन मेरे कमरे में घुसा है, ऊपर से तुम मेरे हाथ पकड़ के अपने छोड़े बिना। अरे तारा, सच सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। पक्का बता रहा हूँ, इतना सा भी नहीं देखा मैंने। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। तारा, एक बार मेरी बात तो सुनो यार। यार तारा, वो अटैक होने वाला था। वो बिच्छू, वो लड़की। बिच्छू बिच्छू लगा रखा है तुम्हें। बिच्छू बिच्छू के बच्चे, निकल जाओ यहाँ से। क्या हो? तारा, एक बार मेरी बात तो I said get out. बिच्छू बिच्छू, पता नहीं क्या बिच्छू। यार कसम से मैंने कुछ भी। I said leave from here right now. Idiot. हाय तारा, वो अब मैं बात करना चाह रहा था तुमसे। दूर रहो मुझसे। यार एक्चुअली कल रात को ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक बार प्लीज मेरी बात सुनो ना तारा। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। अरे यार तारा सुनो ना, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरे पड़ोसी की माँ की कसम। Just shut up. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार तारा, लेकिन एक बार मेरी। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। देखो वीर, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं, तो मैं सीधी बात करता हूँ। तारा एक इज्जतदार घराने से, सोसाइटी में इसका स्टेटस हाईएस्ट है और तुम्हारा लोएस्ट। इन सिंपल वर्ड्स, तुम इसके लायक नहीं। आप एकदम सही कह रहे हैं सर। तो साइन कर दो इस। वैसे ये किस चीज का साइन सर? क्या ये? वैसे भी तुम लोगों की मैरिज लीगल है नहीं, तो तुम्हारे पास जो 5% शेयर हैं वो तारा के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात सर। सर मैं आपकी तरह कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। डन सर। ओके, मैं ट्रांसफर का हैंडल कर लूंगा। तारा, टेक केयर।
खड़े खड़े मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? हटो, जाने दो मुझे। कल रात क्या हुआ था? इतनी इरिटेटेड क्यों लग रही है? कल रात को रूम में घुस गया था, कह रहा था असैसिन है, बचाने आए। अच्छा, फिर? बकवास कर रहा था, हाथ पकड़ के कहता है कितना सॉफ्ट है। वाह, इंटरेस्टिंग बंदा है। इंटरेस्टिंग नहीं, इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग या इंटरेस्टिंग? वैसे थोड़ा फन तो है। क्या? सफाई कर्मचारी फन? अब नहीं नहीं, ये भी मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल भी फन नहीं है। वैसे आज रात को डिनर पे जाना है, लेकिन उसे लेके जाना थोड़ा अजीब होगा, आउट ऑफ प्लेस फील करेगा, है ना? तुझे उसकी फिक्र कब से होने लगी? फिक्र नहीं है, बस सीन नहीं चाहिए। प्लीज यहाँ नॉर्मल बिहेव करना। मैं तो हमेशा नॉर्मली बिहेव करता हूँ यार। तारा, my God, oh my God, you're looking so gorgeous. थैंक यू। ओ हेलो, चिपक क्यों रहे हैं? डोर बंद कर दो और हाँ, ठंडा पानी बोल दो, ठीक है? तो जरा साइड में खड़े रहो। अब ये मेरे साथ है। फ्रेंड, मेरा हस्बैंड। हस्बैंड? कौन तारा, किसे हस्बैंड बना लाई हो? इतने चांद से लेके आई हो क्या? कपड़े तो देखो। तो तुम हो वीर, लगता है गलत जगह आ गए। अरे यार, ये तो रोड से उठ के आया है। ये क्या कपड़े पहने भाई? भाई लोग यहाँ सूट बूट में आते हैं, ये बॉडीगार्ड वाले कपड़े क्यों पहने भाई? ये सब छोड़ो ना गाइस, कम लेट्स ईट। या लेट्स गो Yeah. लेट्स गो। एक काम करना, डिनर के बाद ना ये ना प्लेट वेट सब साफ करवा लेने से। गाइस गाइस गाइस, तारा सीरियसली इसे लेके आई हो? यार तुम्हारी चॉइस इतनी गिर जाएगी, अनबिलीवेबल यार। काम करो, ये मेन्यू हटाओ और इस रेस्टोरेंट के जो बेस्ट एंड बेस्ट डिशेस है वो सभी ले आओ, जाओ। वैसे एक बात बताना, तुम्हें खाना सर्व करना आता है ना, या सिर्फ झाड़ू ही मारते हो? तुम कुछ बोलोगे नहीं? तुम मेरे असली पति नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? चलो चलो चलो, टेबल खाली करो, चलो चलो, पूरा बाहर खाली करो, चलो। ए चल खाली कर, चल। और स्पेशली ये टेबल खाली करो, समझ में आया? उठो 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 उठो। अबे यहाँ तो पार्टी हो है भाई, यहाँ तो फुलझड़ियाँ भी हैं। और ये पिंक वाली मेरी। अब देखो, ये कलर जो भी हो, लेकिन ये वाली तो मेरी है बॉस। अरे मुझे तो कोई सी भी चलेगी, जिंदा और मादा होनी चाहिए। क्या बात है। ओए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिक्योरिटी बुलाओ, चलो निकलो यहाँ से। बाबू साइड में खड़े रहो, साइड में, समझे? सर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, लड़ाई झगड़े से ना कभी किसी का कोई फायदा तो हुआ नहीं है, तो प्लीज बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अबे अब तू कौन है? तू हमें भगाएगा है? ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं। क्या डेंजरस? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकाले। तू फिर बोला? तुझे पता है तेरे जैसे मच्छर को ना मैं रात में ऐसे ऐसे करके मारता हूँ। चुपचाप खड़ा रहो। अब बेबी सुनो बॉस, यहाँ पे एक दादा है जो हमें मार मार के यहाँ से बाहर करेगा। अबे सुन, हम जब्बार लोहार के आदमी हैं, बॉस बाहर खड़े हैं, वो यहाँ हमें पार्टी करनी है। क्या करना है? पार्टी। चलो टेबल खाली करो। सर, आप लोगों का ड्रामा काफी हो चुका है, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, या तो आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना आपके जब्बार भाई का अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, इसको छोड़ और इसको लेके चलते हैं। लिया। अब तेरा हिसाब किताब ना हमारा बॉस ही करेगा। चल चल, कैसे बात? आजा भाई, निकल ना, चल चल। ए, अरे, हट। ए, हटा।
अब इसकी असली पिटाई होगी। बहुत हीरो बन रहा था, अब इसकी असली औकात इसको याद आएगी। बॉस यही है वो, बहुत तेज चल रहा था, बोल रहा था आपका अब्बा जब्बा डब्बा बना दूंगा। जब्बा, अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, पागल है वो, किसका हाथ उठा दिया? क्या बॉस पागल है, किसको उठाया आज? तुम्हारे पति की पिटाई हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा। पति नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पति। और जो उसके साथ हो रहा है ना, उसकी खुद की करनी का रिजल्ट है। और तू तो पुराना आदमी, तुझे पता नहीं है। पीछे लो। अरे ये तो वो आदमी है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर ये नहीं होते ना, आज जब्बार नहीं होता, तुम्हारा बॉस नहीं होता। बैठो, घुटने में बैठो, बैठो, माफी मांगो। सब बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, पहचान नहीं पाए बॉस। माफ कर दीजिए बॉस, माफ कर दो मालिक, इनसे गलती हुई मालिक। नहीं, ऐसे माफी नहीं। ये जिंदा बचेगा भी या नहीं? लगता है शादी के पहले दिन ही तू विधवा हो जाएगी। Be quiet। और भाई जब्बार पहलवान लोगों से उनकी टेबलें खाली करवा रहा है। नहीं नहीं बॉस, अच्छी हरकतें जाएगी नहीं ना। बॉस ये जो तेरे कान है ना, इसे खोल कर सुन ले। अंदर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में अगर बाहर जबान खोली ना। समझ गया बॉस, समझ गया बॉस। और थोड़ा अच्छे से रहा कर। वेरी गुड। ओवर एक्टिंग। चलो खड़े हो जाओ, अपना अपना होले ठीक करो। स्माइल। हो गया, मतलब जब्बार भाई से मेरी दोस्ती हो गई है ना जब्बार भाई? हाँ, हो गई दोस्ती, बिल्कुल। आज का डिनर हमारी तरफ से है, आप लोग बस एंजॉय कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कहिएगा। चलो। थैंक्स यार, आज तुम काम आ गए। हाँ यार, अनएक्सपेक्टेड था। कैसे किया तुमने? खाना खाते हैं? वेटर, अरे खाना लाओ यार, बेस्ट डिशेस बोला था। Can you explain what just happened? अब क्या एक्सप्लेन करना है? अरे वो लोग इतने डेंजरस थे, फिर भी तुमसे डर गए। यार ये सब मुझे कैसे पता होगा तारा? जानती हो ना तुम कि मैं एक मामूली सा सफाई कर्मचारी हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, हम कल विवान से मिलने जाएंगे। चोट लग गई है बेचारे को, हमारी हेल्प कर रहा था। सीरियसली तारा, तुम जानती हो ना उन सब लोगों को भगाने वाला मैं था, लेकिन सारी अटेंशन उस विवान को दे रही हो। कौन यार? तुम्हें जो सोचना है सोच लो। ओ हेलो तारा, मैं घर कैसे जाऊंगा? चल के। अरे तारा, मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ? जी मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? ये तो मुझे छोड़कर चली गई और मैं मालिक, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? देख तो लिया तुमने सब कुछ। इतनी रात को ये लड़की मुझे बीच सड़क पर छोड़ के चली गई। मालिक, आपके लिए ये गाड़ी हमेशा रेडी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का काम आया था। एमएलए से बात हो चुकी है और उन्होंने फाइनल डिसीजन हमारे हाथ में छोड़ा है।
आई मीन मेन एंटिटी हम होंगे डिसाइड करने वाले, बस कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म चूज करना है। इट्स आइदर गोना बी खन्ना ग्रुप और खैतान ग्रुप, बट आई फील खैतान इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ऑल द बेस्ट। वैसे तो मुझे घर तो छोड़ दोगी ना? वाओ, अ लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव नहीं, सिर्फ ड्राइव। चीज। कल सुबह जल्दी उठना है, दादाजी के पास जाना है और वहां अपना मुंह मत खोलना, अपना ये वर्बल डायरी अब बंद रखना। समझ गया। सोने जा रही हूँ। पेपर स्प्रे, टेजर, चाकू सब रेडी है। किसी असैसिन के बहाने मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना। वैसे मुझे ना अपनी बीवी के कमरे में आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। वीर, तारा, आओ बैठो। तो वीर बताओ, क्या सोचा तुमने? कंपनी में कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो? दादाजी, वीर के पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, सीधा कोई बड़ा पोस्ट देना ठीक नहीं होगा। अब असिस्टेंट से शुरू करेगा तो सिस्टम समझेगा। तारा, पर मैं नहीं चाहता कि खन्ना फैमिली का दामाद इतनी छोटी पोस्ट से स्टार्ट करे, और मुझे लगता है he is more capable than he shows। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, लेकिन यहाँ पर मैं तारा की बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आता है। तो अगर मैं एक असिस्टेंट की पोस्ट पे रह के, जो भी एक लो से लो कैटेगरी वाली, तो शायद मैं वहाँ पे रहकर ज्यादा सीख पाऊंगा। ऑलराइट, जैसा तुम्हें ठीक लगे। डैड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ? नवी मुंबई वेयर हाउस में आग लग गई। What? आग? यस डैड। सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जल के राख हो गया। आग लगी कैसे? रिपोर्ट्स कह रही है डैड, आग लगी नहीं है, लगाई गई है। किसने किया? रूमर्स है कि राकेश पोद्दार ने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता डैड उसने किया है। अगर पोद्दार ने किया है तो खुद के लिए नहीं किया होगा, खैतान के लिए किया होगा। नरू खैतान। नरू खैतान। एक्चुअली मटेरियल का लॉस ना हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें ध्यान देना होगा टाइमिंग पर। कॉन्ट्रैक्ट से ठीक पहले आग का लगना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा इंसान है, ये किसी छोटे आदमी का काम नहीं हो सकता है। वीर, मैंने तुमसे कहा था ना अपना मुंह बंद रखना। दादाजी, नरू खैतान सिर्फ हमारा बिजनेस राइवल नहीं है, बल्कि हमारे बिजनेस के लिए और हमारी जान के लिए भी थ्रेट है। डैड, यू काम डाउन। पोद्दार लोग सालों से जमे हुए हैं, उनके कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे हम सीधा टक्कर नहीं ले सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप ने इतना बड़ा अंपायर बिना किसी से टक्कर लिए खड़ा किया है? यू आर राइट डैड, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं तो कमजोर समझे जाएंगे और वो लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। इसलिए जो भी हमें करना होगा सोच समझ के करना होगा। एक रास्ता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हमें हासिल करना होगा। एक बार वो हमारे हाथ लग गया तो गवर्नमेंट सपोर्ट अपने आप मिल जाएगी, और उसके बाद किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी जो हमारी तरफ हाथ उठा सके। बट दादाजी, वो इतना आसान नहीं होगा।
ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनकी कैपेसिटी हमसे कहीं ज्यादा है। उन्हें बीट करना इतना इजी नहीं होगा। डिसीजन किसके हाथ में है? रूबी सेठ। रूबी सेठ, कल उसका बर्थडे है। अगर हम किसी तरह उसे इम्प्रेस कर पाए तो ये प्रोजेक्ट हमें मिल सकता है। पर डैड, इनविटेशन के बिना पार्टी में एंट्री कैसे होगी? वहां जाना आसान नहीं होगा। एक्चुअली इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रूबी सेठ की बर्थडे पार्टी में आप जाएं, तो मैं आप लोगों को लेकर चल सकता हूं। तुम्हारे पास इनविटेशन है रूबी सेठ के बर्थडे का? ये दामाद लोगों को सर पे चढ़ाने की प्रथा किसने शुरू की? लेकिन मैं प्लीज तुम सब अपने अपने कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट करो। बाय एंड ऑफ द डे रूबी सेठ के बर्थडे का इनविटेशन चाहिए मुझे, एट एनी कॉस्ट। हेलो रूबी, मेरी वाइफ और उसके परिवार वालों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो। और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, आई होप तुम समझ गई हो। गुड, परफेक्ट लग रही है। तुम्हारे पास पक्का इनविटेशन है ना? मेरी फैमिली तुम्हारे इनवाइट पे ही रिलाई कर रही है। ऑफ कोर्स, दे कैन रिलाई ऑन मी। एक इनविटेशन ही काफी है। चलो, अच्छा वो उस सफाई कर्मचारी को तो साथ नहीं ला रही हो ना? नहीं, उसे वहां क्यों लाना? नाइस। क्या है ना, ऐसे इवेंट में ना अपने लेवल का होना बहुत जरूरी है। कम ऑन। मालिक, मैं आपको लेने आई हूँ। वेरी गुड। वैसे रूबी, आज तुम्हारे लिए एक और काम है। आज पार्टी में कोई विवान कपूर नाम का लड़का आने वाला है। मेक श्योर कि उसे डायरेक्ट एंट्री ना मिले। उसके लिए एंट्री फीस रखो 10 लाख रुपए। समझ गई। इसे कहते हैं रियल पा। पूरा मुंबई यहाँ जमा हुआ है। बड़े साहब, मोटा भाई सब होंगे यहाँ। फोकस ऑन योर टारगेट। ध्यान रहे, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। विवान कपूर, कपूर ग्रुप और ये खन्ना फैमिली, तुम्हारे हेड से ऑलरेडी बात हो चुकी है मेरी। रुकिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपके पास सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड है, सब लोग अंदर नहीं जा सकते। देखो, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है। आपका नाम विमान कपूर है ना? मैडम का डायरेक्ट ऑर्डर है, आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। मिस्टर विजय खन्ना, आप हमारे ओनर गेस्ट हैं, प्लीज अंदर जाइए। थोड़ा कितना? 10 लाख रुपए एंट्री फीस है। ये अलग ही लेवल है डैड। वो कहाँ है? रूबी को ढूंढो। मिस्टर विजय खन्ना। यस। जी, मैं रूबी मैम का असिस्टेंट हूँ और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट ऑफिशियली खन्ना ग्रुप को दे दिया गया है। जी हाँ सर, ये रिकमेंडेशन है रूबी मैम के सुपीरियर की तरफ से। कौन है वो? जी वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रूबी मैम ने कहा है कि वो खुद उन्हें स्टेज पर बुलाएंगे। ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास इतनी पावर है? किसी ने तो पुश किया है, बिना वजह ये डिसीजन नहीं होता। कहीं वो जमवाल तो नहीं है? जमवाल? मुझे पता है कौन है। कुछ साल पहले मैंने रूबी सेठ को लेटर लिखा था हंटर फैमिली के नाम से। मैंने उन्हें पर्सनली इन्फॉर्म किया था कि खन्ना फैमिली को सपोर्ट करें। लगता है उन्होंने मेरी बात रख ली। विवान, ये तुमने किया? अगर ये सच है तो हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने ये सब मेरे लिए किया? कम ऑन तारा, तुम्हारे लिए कुछ भी। ज्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? वो कहते हैं ना कि झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। क्या मतलब? मतलब ही पता चलेगा। थोड़ी देर रुको, सबके सामने सच सामने आएगा। आज आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आज मैं स्टेज पे एक बहुत ही स्पेशल इंसान को बुलाना चाहूंगी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज वीर प्रताप सिंह। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।